कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम सब फिर से आ चुके हैं अपना हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर में। तो आप देख रहे हैं हम इस समय डील कर रहे हैं आपके साथ में यूजीसी एंड नेट यूनिट नंबर 10 दैट इज द हायर एजुकेशन सिस्टम। तो हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर में आज हम लोग का क्लास नंबर यानी पार्ट नंबर 9 है। जी हाँ, आप जानते हो कि इस यूनिट को सिलेबस के हिसाब से 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इस पूरे यूनिट को 6 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया था। आप जानते हो कि जो चैप्टर पहला हमारा था वो था एशियंट इंडिया के एजुकेशन को लेके कि आखिर हमारा एजुकेशन कैसा था एशियंट इंडिया में। तो उसको हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 से पार्ट नंबर 6 तक फिनिश कर दिया था। चैप्टर नंबर 2 हमारा है कि आखिर हमारा एजुकेशन कैसा है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में, एन इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। चैप्टर नंबर 2 हमारा, तो इसको हम लोगों ने 3 पार्ट्स में इस पूरे चैप्टर को फिनिश कर रहे हैं। पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 8 और पार्ट नंबर 9। तो आज लास्ट पार्ट है इस चैप्टर नंबर 2 का हमारा। फिर हम लोग कल से मूव ऑन कर जाएंगे इस यूनिट के पार्ट नंबर यानी इस यूनिट के चैप्टर नंबर 3 पे हमारा। ठीक है, चलिए तो डिस्कस करते हैं। अभी तक हम लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या क्या हुआ है। हमने जितने भी कमीशंस थे उसको कवर कर लिया। जो भी बनाई गई कमिटीज हैं उनका क्या रोल है, कौन क्या कहता है, जो हमारे लिए एग्जामिनेशन के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, हमने उन सभी को कवर कर लिया। आज हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर हमारा ग्रोथ कैसा हुआ है, यानी जब से हम इंडिपेंडेंस हुए तब से जो ग्रोथ हुआ है हमारा वो कैसा हुआ है, किस फील्ड में हुआ है और कैसे कितना क्या कुछ हुआ, उसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुछ चीजों को पहले बोर्ड्स पे लिखा हुआ है। जितना मैंने लिखा है केवल आपको उतना ही पढ़ना एग्जामिनेशन के लिए, इसके बियॉन्ड नहीं। एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से पोस्ट इंडिपेंडेंस पे, तो एक क्वेश्चन के लिए हमने 3 लेक्चर्स लगा रहे हैं, सफिशिएंट है आप लोग के लिए। आज यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या हम देखिए यहाँ पे कि ग्रोथ कैसे हो रहा है। उससे पहले एक बात ध्यान रखिएगा, देखिए गवर्नमेंट ने लगातार कोशिश किया हुआ है कि फ्री एजुकेशन सबको प्रोवाइड कराया जाए। तो गवर्नमेंट डिसाइडेड टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द एज ऑफ 14। यानी क्या सरकार चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि सबको यानी 14 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उन सभी को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाए और ये कंपल्सरी हो, दैट इज नॉट ऑप्शनल फॉर देम, वो मैंडेटरी हो उनके लिए कि वो एजुकेशन गेन करें। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या जो गवर्नमेंट की ये कोशिश है क्या ये अचीव हो पाई है क्या? द रिजल्ट ऑफ द क्वेश्चन, द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज नो। अभी तक गवर्नमेंट की जो ऑब्जेक्टिव है कि 14 इयर्स तक 100% हमको मिल जाए वो अभी तक नहीं मिल पाया। तो रिजल्ट क्या अभी तक इसका अचीव हमने अभी तक अचीव नहीं किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका क्रॉस में पूछ सकता है ना एग्जामिनेशन में, वो आता है ना क्वेश्चन अपना एजर्शन रीजनिंग का, तो वहां पे पूछ सकता है कि क्या हमने अचीव कर लिया है क्या? नहीं, हमने तो अचीव नहीं किया। ध्यान रखिएगा किस एज तक, 14 इयर्स तक की मैं बात कर रहा हूँ। 14 ईयर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कभी 14-16 करके कंफ्यूज कर सकता है, आप मत होइएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे 19, आपको लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन को लेके। मैंने बताया था आप लोगों की 2 बार बना हुआ है, एक 1968 में और 1986 में। तो ध्यान रखिए, थोड़ा सा बात करेंगे आपसे यहाँ पे फिर से एक बार 1986 के बारे में, एनपीई 1986 के बारे में। तो 1986 में जो हमने एनपीई बनाया हुआ था, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, तो इस पॉलिसी में क्या था ना देखिएगा, इस पॉलिसी में 3 चीज आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। पहला क्या है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। हम ये चाहते हैं कि जो प्राइमरी एजुकेशन ना, व्हाट इज प्राइमरी एजुकेशन, व्हाट इज सेकेंडरी एजुकेशन, व्हाट इज वोकेशनल एजुकेशन, व्हाट इज टर्शियरी एजुकेशन। तो इसको हम लोगों ने पार्ट नंबर 7 में फिनिश कर दिया। मैं उसको फिलहाल कवर नहीं करूंगा, अदरवाइज टाइम वेस्ट होगा आपका। तो हमारा इसमें सबसे पहला जो मेन एम क्या था कि प्राइमरी एजुकेशन को क्या किया जाए, यूनिवर्सल किया जाए, यानी सबके पास प्राइमरी एजुकेशन सबके पास पहुंचे। ये पहला जो मेन गोल था, मेन एम था एनपीई 1986 का। नंबर 2 जो इसका मेन एम था कि वोकेशनल यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर में वोकेशनल चीज लाया जाए, वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये सेकंड एम था, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। प्राइमरी को चाहते थे यूनिवर्सल सबके पास पहुंचे, एंड दूसरा ही चाहते थे, इसके अंदर में था पॉलिसी, इनकी पॉलिसी ऐसे मेड की गई थी कि जो सेकेंडरी एजुकेशन जो ना उसमें वोकेशनल चीज आ जाए। तीसरा क्या था, स्पेशलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, यानी जो हायर एजुकेशन होता है
तो उसमें स्पेशलाइजेशन जैसे आज भी होता है। अब देखो आप, अगर मैं बात करूं जो कॉमर्स का बच्चा जैसे बीकॉम कोई कर रहा है तो उसमें कॉमर्स की चीज उसको पढ़ाई जाती है। अब कॉमर्स करने में तो उसको मेडिसिन के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। अगर कोई बच्चा बीएससी कर रहा है तो उसको उसके बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। उसको उसमें फिर अब आपका ये अकाउंटिंग हो गया या कॉमर्स की चीजें नहीं पढ़ाई जाती। तो यहाँ पे इनका मेन इमेज था कि हायर लर्निंग के अंदर में क्या किया जाए, स्पेशलाइजेशन लाया जाए। जैसे जो इस फील्ड में जाए तो उसको यही चीजें सिखाया जाए, जो इसमें आ जाए वो उसको यही चीज सिखाया जाए। हालांकि जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें थोड़ा सा चीजें चेंजेस किए गए, तो फिलहाल इसको मैं भी कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारे एग्जाम जो क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं आप लोग को, तो उसको अंत में मैं एक पार्ट बनाऊंगा, मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आखिर हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, क्या उसमें बातें कही गई है और क्या कुछ है। फिलहाल अभी मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल उतना ही बात कर रहा हूँ जो इस पॉलिसी ने कहा। इस पॉलिसी ने क्या कहा कि हायर एजुकेशन पे क्या किया जाए, स्पेशलाइजेशन लाया जाए। क्लियर आपका हो गया, फाइन। मूविंग हेड, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ, फिर अब आगे देखिएगा 2 हो गया। नाउ कुछ डेवलपमेंट्स की मैं बात करूंगा, ध्यान रखिएगा। कुछ लगभग मैंने यहाँ पे 11 डेवलपमेंट्स लिखे हैं, एक एक करके इन डेवलपमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्या है, टेक्निकल एजुकेशन। देखिए जब से हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ है ना, हमने लगातार टेक्निकल एजुकेशन पे फोकस किया है। कंटिन्यूसली वी आर फोकसिंग ऑन द टेक्निकल एजुकेशन एंड इन द प्रीवियस लेक्चर, द प्रीवियस मॉड्यूल दैट वाज द पार्ट नंबर 8, मैंने आपको पढ़ाया था कि वहां पे एक एक ऐसे वो शर्मा जी की कमेटी थी, डू यू रिमेंबर? शर्मा जी की कमेटी थी जिन्होंने कहा कि 500 करोड़ रुपए लगाए जाए। याद है आपको, रिमेंबर है? उन्होंने कहा था टेक्निकल एजुकेशन पे फोकस करने के लिए बातें कहा था, उन्होंने कहा था क्वालिटी एजुकेशन के लिए, जो शर्मा जी की कमेटी थी। और फिर मैंने बताया था उसी के बाद एक और कमेटी थी डॉक्टर अनिल जी की, तो मैंने बताया था कि उनकी कमेटी भी कही थी कि 2% आप लगाओ। तो ये सब टेक्निकल एजुकेशन पे ही कहा गया था मेनली, ठीक है। तो हमारा डेवलपमेंट क्या हुआ है, जब से इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ है ना, तब से कंटिन्यूसली वी आर फोकसिंग ऑन द टेक्निकल पार्ट, वी आर ट्राइंग टू इंप्रूव आवर टेक्निकल थिंग, फाइन। तो हमारा पहला डेवलपमेंट क्या हुआ, टेक्निकल एजुकेशन कंटिन्यूसली हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से बढ़ रहा है और डेवलप भी कर रहा है, ग्रोथ भी इसके अंदर में हमारा हो रहा है। पॉइंट नंबर 2 जो डेवलपमेंट हुआ हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद में, वो हुआ वुमेन्स एजुकेशन को लेके। जी हाँ, अगर हम आपसे बात करें कि वुमेन्स एजुकेशन में क्या हुआ है, तो कंटिन्यूसली आवर गवर्नमेंट इज ट्राइंग कि जो वुमेन्स है, ठीक है, उनको एजुकेट किया जाए, उनको हर तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाए। बहुत बार ऐसा अभी आजकल ऐसा भी हो गया है कि बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं जो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए बनाए जा रहे हैं, जो सिर्फ गर्ल्स के लिए है, ठीक है ना। इज इट क्लियर? फाइन। अब अगर मैं आपसे बात लिखा गया, मैंने लिखा अभी टॉप प्रायोरिटी इन एनपी, यानी जो हमारा एनपीई है ना, हमारा नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1986 वाला, तो इसमें सबसे जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दी गई थी वो इसी पे दी गई थी कि कुछ भी करो यार लेकिन वुमेन्स को एजुकेट करो, ठीक है। दे आर द बेस फॉर नेशन, उनको एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रायोरिटी दी गई थी कि वुमेन्स को एजुकेट किया जाए। नंबर 2, मैनी स्टेट गवर्नमेंट हैज एग्जेम्प्टेड ऑफ द ट्यूशन फी ऑफ गर्ल्स अप टू यूनिवर्सिटी लेवल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या कि बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज थी, जी हाँ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज थी जिन्होंने गर्ल्स के लिए उनका एजुकेशन, उनका जो ट्यूशन फी होता है ना, आप देखो कभी भी आप थोड़ा सा देखिएगा, जब भी आपका एडमिशन होता है तो वहां पे ट्यूशन फी अलग से चार्ज होता है, यानी जो ट्यूशन फी आपका होता है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज थी जी हाँ, जिन्होंने अपना ट्यूशन फी गर्ल्स के लिए माफ कर दिया था, दैट वाज द फ्री फॉर ऑल द गर्ल्स। तो क्या है, बहुत सारे जो राज्य सरकार थी, गवर्नमेंट ने अपील भी किया था इस चीज को लेके कि जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, उनको गर्ल्स के लिए क्या करा जाए, ट्यूशन फी माफ कर दिया जाए, जीरो कर दिया जाए। तो यह भी किया गया वुमेन्स को एजुकेट करने के लिए कि वुमेन्स का जो एजुकेशन, वो एजुकेशन ले पाए, ठीक है, उनको प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है ना। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज थी जो अफोर्ड नहीं कर सकती थी गर्ल्स को पढ़ाने के लिए, तो क्या किया गया कि एग्जाम्प्ट कर दिया गया, ट्यूशन फी जीरो कर दिया गया टिल द यूनिवर्सिटी लेवल तक, ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 3 क्या लिखा मैंने कि सेपरेट स्कूल्स एंड कॉलेज। मैंने बताया आपको कि बहुत सारे स्कूल्स बनाए गए जो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए हैं, कॉलेजेस बनाए गए जो सिर्फ गर्ल्स के लिए। जैसा अगर मैं एग्जांपल दूं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ही ये कॉलेज एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, ठीक है, तो सिर्फ वो गर्ल्स के लिए है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि एक सेपरेट स्कूल्स बनाए जाए एंड कॉलेज बनाए जाए सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए। गुड वन।
तो ये हमारे 2 पॉइंट हो गए। मूविंग हेड ऑन ओवर हियर, देखिए तीसरा जो हमने यहाँ पे काम किया गया हमारा वो है वोकेशनल एजुकेशन पे। ध्यान रखिएगा तीसरा क्या हमारा लिखा गया, जो तीसरा डेवलपमेंट हमारा हुआ है यहाँ पे पोस्ट इंडिपेंडेंस में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, वो वोकेशनल एजुकेशन। डू यू रिमेंबर अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था, 1986 में जो हमारा एनपीई आया था, इसमें मैंने क्या कहा, प्राइमरी एजुकेशन को यूनिवर्सल सबके पास पहुंचाया जाए, और दूसरा मैंने क्या कहा, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि सेकेंडरी एजुकेशन को वोकेशनल किया जाए। तो वही बात यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे वोकेशनलाइजेशन एजुकेशन, कि वोकेशनल एजुकेशन को लगातार हमारे गवर्नमेंट ने प्रमोट किया है पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद में। ध्यान रखिएगा, अब इसमें ध्यान रखिएगा, तो ये तो पॉइंट आपको समझ में आ गया कि 1986 मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है एनपीई का, क्योंकि वो ये पॉइंट था। नाउ ध्यान रखिएगा, वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, जहां उसको ग्रोथ करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली स्टेट गवर्नमेंट को फंड प्रोवाइड करती है, जैसे वोकेशनल एजुकेशन और डेवलप हो। कब से, 1988 के बाद से हमने बहुत से प्रोग्राम इस पे लाया हुआ है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को फंड प्रोवाइड करती है, उनको ग्रांट्स देती है, जैसे वोकेशनल एजुकेशन क्या हो, प्रमोट हो। ध्यान रखिएगा। अच्छा आगे बात करते हैं, वोकेशनल एजुकेशन में हमने और क्या क्या चीजें किया है। देखिए, तो वोकेशनल एजुकेशन में हमने बहुत सारी जो अलग अलग स्ट्रीम्स था या जो अलग अलग जो कोर्सेज थे, उसको भी हमने हायर एजुकेशन के अंदर में इंक्लूड कर दिया, जो पहले इंक्लूड नहीं थे हमारे, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, पिसिकल्चर आपका हो गया, इलेक्ट्रॉनिक आपका हो गया, मैकेनिक आपका हो गया, पोल्ट्री आपका हो गया, नहीं एसेट्रा सेक्ट्रा, और बहुत सारी चीजें थी जो पहले नहीं आती थी हायर एजुकेशन के अंदर में, बट अंडर द वोकेशनल एजुकेशन हमने इन सभी को इसके अंदर में ले आया। क्लियर है, फाइन। मूविंग हेड ओवर हियर। नो, चौथा डेवलपमेंट जो हमें याद करना एग्जामिनेशन के लिए, वो क्या है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ध्यान रखिएगा, देखिए पहले क्या था ना कि कोई भी, देखिए फॉर्मल एजुकेशन पे तो काम हो रहा था, ठीक है, पहले जो हमारे 5 ईयर प्लान्स बनाए गए थे, तो उसमें वो फॉर्मल एजुकेशन पे तो काम लगातार हो रहा था, बट द प्रॉब्लम वाज दैट ना कि नो वन वाज फोकसिंग ऑन द नॉन फॉर्मल एजुकेशन, बट द फर्स्ट टाइम, पहली बार, फर्स्ट टाइम एवर, 6th प्लान में हमने फोकस किया था नॉन फॉर्मल एजुकेशन पे। तो क्वेश्चन आपसे रेज हो सकता है कि पहला जो प्लान जिसमें हमने फोकस किया था नॉन फॉर्मल में, वो कौन सा था। सो ऑलवेज रिमेंबर द 6th प्लान जो था हमारा, 6th प्लान पहली बार हमने फोकस किया था नॉन वोकेशनल चीजों, सॉरी नॉन फॉर्मल चीजों पे, नॉन फॉर्मल एजुकेशन पे, ध्यान दिए, नॉन फॉर्मल एजुकेशन पे। क्लियर है, फाइन। और उसके बाद कंटिन्यूसली 7वें प्लान से ना कंटिन्यूसली हम लोग क्या कर रहे हैं, फोकस कर ही रहे हैं इसके अंदर में, ठीक है। अभी तो फिलहाल 5वें प्लान अब नहीं चलते हैं हमारे यहाँ पे, तो बात क्लियर आपको हो गया, फाइन। मूविंग अहेड, तो इतने हमारे पॉइंट्स हमारे हो गए, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं, इंकरेजमेंट टू द इंडियन लैंग्वेज। तो 4 पॉइंट हमारे हो गए थे। देखिए 5वां डेवलपमेंट क्या हमारा होगा, देखिए इंकरेजमेंट टू द इंडियन लैंग्वेज एंड कल्चर। ध्यान रखिएगा क्या है कि हमने क्या किया है ना, 1968, ध्यान रखिएगा, आप जानते ही हो, मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में आपको, पार्ट नंबर 8 में मैंने सिखाया था, जो एनपीई हमारा नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है, ये 2 बार आया हुआ है, एक 1968 और एक बार 1986, 1968 और एक बार 1986। देखिए वो ना, देखिए एक 19 क्या ना, एक 1968 है और 19 एक आपका 86 है, 1919 सेम रह गया और ये थोड़ा सा क्या हो गया, पलट गया यहाँ पे। तो ऐसा आपको चीजें सिखाई थी लास्ट क्लास में, ट्रिक्स एक साथ में कैसे याद रखना है चीजों को, पार्ट नंबर 8 में, तो उसको मैं फिलहाल भी कवर नहीं कर रहा हूँ। तो जो 1968 वाला हमारा एनपीई था ना हमारा, उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने फोकस किया था उसके अकॉर्डिंग, वो जो पॉलिसी थी हमारी, उस पॉलिसी में ऐसा रिलेट किया गया था, बताया गया था कि यार देखो, हमें अपने भारत के लैंग्वेज को, इंडियंस के लैंग्वेज को और कल्चर को भी ग्रोथ करना जरूरी है। उसलिए 1960 में जो एमपी हमारा बनाया गया, तो उसका मेन एक एम ये था कि हमारा रीजनल लैंग्वेज है, जो रीजनल लैंग्वेज हमारा होता है, तो रीजनल लैंग्वेज भी हमारा ग्रोथ हो और साथ साथ रीजनल जो कल्चर हमारे हैं, ठीक है, तो वह भी ग्रोथ हो। तो ये डेवलपमेंट हुआ। और आप देखो बहुत सारे आजकल ऐसी चीजें हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, जो रीजनल लेवल की चीजों को बढ़ाने का काम कर रही हैं, रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट करने का काम कर रही हैं, रीजनल कल्चर्स को प्रमोट करने का काम कर रही हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट जो याद करना है, एडल्ट एजुकेशन।
देखिए हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के बाद में हमने कंटिन्यूसली फोकस किया हुआ है कि जो एडल्ट हैं उनको भी एजुकेट किया जाए। पहले क्या था ना, पहले इलिटरेसी बहुत हाई था एडल्ट के अंदर में, ठीक है ना, तो उसको ना उसको उनको थोड़ा सा उनको एजुकेट किया जाए, इसलिए भी हमने बहुत सारी चीजें किए गए हैं। बात करते हैं हमने क्या क्या किया है। तो 1978 में हमने एक पूरा स्कीम ही स्टार्ट कर दिया था इनको लेके, जिसका नाम था नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। तो एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था एडल्ट्स को लेके, कब हुआ था 1978 में। पूछ सकता क्रॉस करके कौन सा शुरू हुआ, पूछ सकता कि कब हुआ, तो ध्यान में रखिएगा किस लिए था, एडल्ट के लिए था। नौ ये किसका पार्ट है, तो एडल्ट एजुकेशन जो है ना हमारा, ये प्राइमरी एजुकेशन का पार्ट है। अब प्राइमरी एजुकेशन क्या होता है पता होना चाहिए आपको, मैंने पार्ट नंबर 8 में कवर कर दिया, पार्ट नंबर 7 में मैंने कवर कर दिया है। तो ये किसका पार्ट है, ये प्राइमरी एजुकेशन का पार्ट था हमारा, ठीक है ना। चलो आगे आ जाओ। साथ साथ इसी के अंदर में ध्यान रखिएगा हमने क्या किया हुआ, नेशनल लिटरेसी मिशन भी हमने स्टार्ट किया हुआ था 1988 में। जैसे देखिए जो ये जो था ना हमारा नेशनल लिटरेसी मिशन जो 1988 में स्टार्ट हुआ था, वो इसका मेन एम ये था कि इलिटरेसी को थोड़ा सा रिमूव कर दो, इलिटरेसी को इरेडिकेट कर दो। मेनली उन एरियाज पे जो जैसे हिली एरियाज हो गए, या जो बैकवर्ड एरियाज हैं, या जो गांव जो रूरल एरियाज होते हैं, उन एरियाज में फोकस करने की बातें कही गई थी इस मिशन के अंदर में 1988 में, नेशनल लिटरेसी मिशन के अंदर में। ध्यान में याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। सातवां पॉइंट जो हमें याद रखना है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के बाद में, वो है एजुकेशन फॉर ऑल। ध्यान रखिएगा आपका जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें लगातार हमने बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए हैं। अब अमेंडमेंट देखिए हमारा जो यूजीसी एनटी नेट का जो सिलेबस है, इसमें हमें एक चैप्टर ही पूरा पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो उसको फिलहाल वो जो लास्ट चैप्टर जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है, उस पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आखिर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैसे बना, कितने आर्टिकल्स हैं, क्या, उसको बाद में पढ़ा जाएगा। बस अभी आज की क्लास में बस इतना याद रखिए आप कि जो हमारा 93rd अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारा 93rd जो हमारा अमेंडमेंट था, तो उसमें हमने एजुकेशन फॉर ऑल के बारे में बातें कहा था। ध्यान रखिएगा ना, इसमें क्या बातें कही गई है, इसमें बातें कही गई है कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दिया जाए 6 से 14 साल के बच्चों को। ऑलवेज रिमेंबर, अब थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे इस पॉइंट के साथ में। मैंने क्या कहा था, सरकार चाहती है कि 14 साल तक सबके पास एजुकेशन पहुंचे यार, सबके पास, सबको तो नॉलेज होना चाहिए ना, सबको ज्ञान मिले, ये चाहते थे। जो अचीव नहीं हो पाया हमारा अभी तक, हमारा मे बी इन फ्यूचर हम लोग अचीव कर जाए, बट अभी तक तो भाई ऐसा सिचुएशन है, जिस समय मैं वीडियोस को शूट कर रहा हूँ तब तक की सिचुएशन है कि अभी तक ऐसा नहीं हो पाया। हाँ, हालांकि ये है कि जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो हमारा वो बढ़ रहा है, ऐसी बात नहीं है। जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो हमारा है ना, ये कंटिन्यूसली बढ़ा, ये अच्छी बात है। एंड दैट हम ये उम्मीद लेके चल सकते हैं कि आने वाले समय में ये चीजें 100% तक पहुंच भी जाए। आगे बात करते हैं। तो एजुकेशन फॉर ऑल में ये पॉइंट क्लियर आपका हो गया, फाइन। साथ साथ एक हमने एजुकेशन फॉर ऑल को लेके हमने एक स्कीम भी स्टार्ट किया था, हमने एक मिशन भी स्टार्ट किया था, इफ यू रिमेंबर, दैट इज द सर्व शिक्षा अभियान। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, सर्व शिक्षा अभियान, यानी कि सबको शिक्षा मिले, ठीक है ना। क्लियर आपका हो गया, फाइन। आगे बात करते हैं। 8वां पॉइंट जो हमें याद रखना है वो क्या है, फैकल्टी इंप्रूवमेंट। ध्यान रखिएगा 11th जो हमारा प्लान था उसमें फोकस किया गया कि देखो जो फैकल्टीज होती है ना यूनिवर्सिटीज में या कॉलेजेस में, उनको इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। तो 11th प्लान रिकॉग्नाइज्ड द अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट एंड क्वालिफाइड फैकल्टी इन प्री रिक्विजिट्स फॉर क्वालिटी एजुकेशन। यानी क्या कि 11th प्लान में ऐसे बातें कही गई कि कुछ भी करो यार, लेकिन फैकल्टी को इम्प्रूव करो। क्योंकि एक बार फैकल्टी इम्प्रूव हो जाएगी ना, अच्छी फैकल्टी बनेगी, तो क्या होगा, इससे आने वाले जो जनरेशन होंगी उनको अच्छा नॉलेज मिल पाएगा। अगर फैकल्टी ही इतनी अच्छी नहीं होंगी तो फिर कैसे नॉलेज मिल पाएगा। तो ये बातें कही गई थी 11th 5 ईयर प्लान के अंदर, ठीक है ना, फाइन। और देखिए आपको मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है कि हमारी मेन एम क्या होना चाहिए कि जो टीचर्स हैं उनको भी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवाई जाए, अगर नेसेसरी है, अगर जरूरत है तो उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवाई जाए, उनके लिए भी अलग से चीजें लाए जाए, ठीक है, उनके नॉलेज को गेन करने, उनके नॉलेज को बढ़ाने के लिए अगर रिक्वायर्ड है तो, ठीक है। कंटिन्यूसली उन पे भी फोकस करते रहना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमने ऑलरेडी क्लासेस में, पहले क्लासेस में कवर किया था कि कौन क्या कुछ अपना हो चुका है और क्या चीज करना बाकी है।
तो ये प्लान था हमारा जिसमें बातें कही गई है कि फैकल्टी को इम्प्रूव करो, ठीक है, फैकल्टी में इम्प्रूव होगी ना, अच्छा होगा ना, तो बेहतर काम होगा, ठीक है ना। साथ साथ इसमें यही बातें हैं कि जैसे जो न्यू कमर्स है उनको भी मौका मिलना चाहिए, मूविंग एड हो गया। नो एनटीए क्या है यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब एनटीए देखिए क्या है, हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के बाद में एनटीए ने क्या किया। हाँ, एनटीए क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। आप जानते ही हो कि पहले जितने भी एग्जामिनेशन होते थे मोस्टली हमारे, दैट वाज कंडक्टेड बाय द सीबीएसई, ठीक है, फाइन। तो बाद में भी रियलाइज किया देखो बर्डन बहुत ज्यादा हो जाता है सीबीएसई पे, सो व्हाई नॉट टू ब्रिंग समथिंग न्यू वन। तो हमने फिर क्या लाया, हम लोगों ने, एंड जब हमने नहीं लाया, मैंने नहीं लाया, मतलब गवर्नमेंट ने लाया, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो एनटीए ने क्या किया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लाया गया जो मेनली एग्जामिनेशन करवाती है। जैसे आप देखो मेडिकल के फील्ड में हो गया, आईआईटी हो गया, आपका यूजीसी नेट की हम बात करें जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं भैया, तो ये सभी एग्जामिनेशन कौन करवाता है, एनटीए करवाता है। एनटीए से पहले कौन करवाता था, आपका सीबीएसई करवाता, ध्यान रखिएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ध्यान रखिएगा। पहला एग्जामिनेशन जो एनटीए करवाया था नेट का, वो 18 दिसंबर को हुआ था। तो डेट्स तो नहीं पूछेगा, इरेलेवेंट थे आपके लिए, बट मैंने लिख दिया क्योंकि आप उसकी तैयारी कर रहे हो इसलिए, ठीक है ना। आगे बात करते हैं फिर ना, अगला पॉइंट जो हमें आप पढ़ना किया वो पीएचडी, ध्यान रखिएगा कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में पीएचडी पे फोकस किया, यानी क्या कहा गया कि जो टीचर जो यूनिवर्सिटी लेवल्स में टीच करना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, उनको उनके पास में पीएचडी होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी बातें कही गई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और इसको लेकर रेगुलेशंस भी बनाए गए हुए हमारे, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं, लास्ट पॉइंट जो मैं एग्जामिनेशन के लिए पढ़ जाना वो क्या, पीएम रिसर्च फेलोशिप, ध्यान रखिएगा। पीएमआरएफ होता है जिसका फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप। तो फरवरी 2018 में पहली बार पीएमआरएफ आया, जिसे हम लोग कहते हैं प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप कहते हैं। कैबिनेट ने अप्रूव किया, क्या देखो कुछ ऐसा भी होना चाहिए, ठीक है, जैसे रिसर्च और बेहतर हो पाए, रिसर्च इंडिया में और अच्छे तरीके से आ पाए, इसलिए हमने 2018 में, फरवरी 2018 में हमने ये लाया था, पीएमआरएफ लाया था। क्लियर है, फाइन। तो चलिए इसी साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 ओवर होता हुआ। चैप्टर नंबर 2 में मैंने आपको 3 पार्ट्स 3 लेक्चर्स में फिनिश किया था। आप बस इन 3 को पढ़िएगा, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का टॉपिक कवर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 2 अपना ओवर हो चुका है। अब हम आपसे कल मिलेंगे तो पार्ट नंबर 10th में मिलेंगे, और इस यूनिट नंबर 10 दैट इज द हायर एजुकेशन सिस्टम का चैप्टर नंबर 3 पिक करेंगे। सो ऑल द बेस्ट, प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स, among your relatives, ठीक है, प्लीज। एंड ऑल्सो ज्वाइन ऑन आवर यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल, दैट इज द अभी अपडेट फॉर यूजीसी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों जिनको आप जानते हो उनका शेयर जरूर करें, और साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें जिसका नाम है अभी अपडेट फॉर यूजीसी। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।